फील्ड मास्टर सैम बहादुर। उनका पूरा नाम सैम जी हरमोस जी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ था, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जो इनको इस नाम से पुकारा हो। ये वो नाम जो इतिहास के पन्नों में इतनी गहराई से लिखा जा चुका है जिसे मिटा पाना नामुमकिन है, जिसने 4 दशक तक लगातार सेकेंड वर्ल्ड वार से 1971 वार तक हर मोर्चे पर भारत का परचम लहराया। ये वो नाम जो ना तो गोलियों से डरा और ना ही इंदिरा गांधी जैसा एकाधिकार रखने वाली लीडर से। एक ऐसा वीर योद्धा जो ना तो पद की चिंता की और ना ही पदवी की चिंता की, तो बस हिंदुस्तान और उसकी सरहदों की। यह कहानी है उस भारत माँ के वीर सपूत की जिसके सीने से निकली हर सांस पर सिर्फ जय हिंद का नारा लगता था। तो चलिए जानते हैं उस महान वीर योद्धा के बारे में। दोस्तों, अगर आप फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरी पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि शायद उनका भारत से कोई अटूट रिश्ता जरूर था, जिनकी वजह से उनकी लाइफ के हर मोड़ पर भारत से उठापटक के बाद भी कभी अलग नहीं हो पाया। एक परंपरागत पारसी फैमिली में जन्म लेने वाले फील्ड मार्शल मानेकशॉ के पिता हरमोस जी मानेकशॉ पेशे से एक डॉक्टर थे और उनका जन्म गुजरात के बलसोर में हुआ था, जो इस समय एक कोस्टल एरिया है। हरमोस जी मानेकशॉ के ज़्यादातर दोस्त और फैमिली के लोग लाहौर में ही रहा करते थे, इसलिए 1903 में वह लाहौर में जाकर रहना चाहते थे और अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस भी वहीं करना चाहते थे। 1903 में जब वो अपनी पत्नी के साथ लाहौर जा रहे थे और जैसे ही हरमोस जी की ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंचती है तो उनकी पत्नी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से उन्हें अमृतसर में ही रुकना पड़ा। यहीं पे सैम मानेकशॉ के बड़े भाई का जन्म हुआ। इसके चलते हरमोस जी को कुछ दिन के लिए अमृतसर में ही रुकना पड़ा, लेकिन हरमोस जी को यह सिटी इतना भा गई कि वह इसे कभी छोड़कर नहीं जा सके। यहीं पे 3 अप्रैल 1914 को मानेकशॉ के फैमिली में 5th चाइल्ड के रूप में जन्म हुआ सैम मानेकशॉ का। वही साल था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुका था। हरमोस जी मानेकशॉ भी इस वर्ल्ड वार में मेडिकल कैप्टन के रूप में अपने आप को सर्व किया। ऐसे में अपने पिताजी को देखते हुए सैम ने भी निश्चय किया कि वह भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनकर देश और सेना की सेवा करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि किस्मत जहां ले जाना चाहती है आदमी वहीं जाता है। सैम के साथ भी वैसा ही हुआ। जब वह डॉक्टर बनना चाहते थे तो उनके पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से लंदन जाने से रोकना पड़ा और डॉक्टर नहीं बन सके। लेकिन उसी समय 1931 में फील्ड मार्शल फिलिप चटवड़े की अध्यक्षता में इंडियन मिलिट्री ने भारत में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की, जहां पर इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी की तर्ज पर ट्रेन करना था। इसके लिए ब्रिटिश आर्मी ने भारत में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सैम मानेकशॉ ने 6th रैंक हासिल किया। इसके बाद मानेकशॉ जी को जो मिलिट्री का सफ़र शुरू हुआ वो अपने आप में लेजेंडरी है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर मानेकशॉ के पिताजी इंडिया छोड़कर लाहौर या फिर लंदन चले गए होते तो आज हम एक ऐसे लेजेंडरी ऑफिसर को खो देते जो भारत में अपने विचार और निर्भीक निडर से भारत माता की रक्षा किया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1942 के दौरान जब ब्रिटिश सेना शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर और ट्रबल हालात से गुजर रही थी तो उस समय मानेकशॉ को वर्मा में ब्रिटिश ऑफिसर की कमान सौंपी गई। इस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो जापानी सेना से लोहा ले रहे थे। उसी समय जापानी सेना द्वारा फायर किए गए कारतूस से मानेकशॉ को 6 गोलियां लगी, जो उनके स्टमक, लीवर, किडनी को छलनी कर डाली। लेकिन ऐसी हालात में भी वो 36 घंटे तक युद्ध के मैदान में यूं ही पड़े रहे और जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और उनको बहुत ही मामूली सा उपचार देकर ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन जब मानेकशॉ को होश आया तो वो मौत से निडर और निर्भीक होकर बोल पड़े, डॉक्टर, मुझे गधे ने लात मार दी थी लेकिन मैं अब उठ गया हूँ। यह देख वहाँ सभी कमांडर उनकी वीरता के कायल हो गए। उन्होंने तुरंत उपचार के लिए आगे भेजा और बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मानेकशॉ चाहते तो पाकिस्तान आर्मी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी भूमि चुना और उन्हें गोरखा राइफल में तैनाती मिली, जहां उनके साथियों द्वारा उनके शॉर्ट नेम दिया गया सैम बहादुर। और विभाजन के समय जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो उस समय मानेकशॉ ने गृह मंत्री सरदार पटेल और कश्मीर के बीच की प्लानर और संदेशवाहक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कश्मीर को सुरक्षित किया। मानेकशॉ एक निडर, कुशल नेतृत्व वाले योद्धा थे।
उदाहरण के लिए जब वो 1962 में इंडिया चाइना वार चल रहा था और भारतीय सेना बैकफुट पे थी, तब मानेक शॉ को जल्द से जल्द वहां तैनात किया गया और वह वहां पहुंचकर अपने निराश सैनिकों को उत्साहित करने के लिए जो पहला कमांड दिया था, देयर विल बी नो विथड्रॉवल विथ रिटन ऑर्डर एंड दीज ऑर्डर शैल नेवर बी इशू, यानी कि बिना किसी लिखित ऑर्डर के भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी और जब तक सैम है ऐसा ऑर्डर पास नहीं होगा। इस तरीके से वो अपने सैनिकों में उत्साह और भरोसा जगाने में सफल रहे और भारत के लिए ढेर सारे राष्ट्रीय वर्क और अलग अलग युद्ध में सैम बहादुर शाह के किरदार बहुत ही अहम रहा। यही कारण है कि भारत सरकार ने 1972 में मानेक शॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1973 में इन्हें फील्ड मार्शल भी बनाया गया।